26 मार्च को द्वारका के इलाके में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। हजारों की तादाद में यहाँ नव वर्ष मनाने के लिए लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है। 1 जनवरी को पूरा भारत नया साल मनाता है, लेकिन वो अंग्रेज़ों का नया साल है। अगर बात करें भारत की, तो भारत अपना चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में नवरात्रों में यहाँ नया साल प्रारंभ होता है। इसी को जागरूक करने के लिए भारतीय सेवा दल, आरएसएस, तमाम संस्थाएं यहाँ मिलकर भारतीय नव वर्ष शोभा यात्रा निकाल रही है। ये अपने आप में एक इतिहास भी लिखा जाएगा, जब बच्चे से लेकर हर उम्र के लोग घरों से बाहर निकलकर यहाँ नव वर्ष की शुभकामनाएं देंगे और भारतीय संस्कृति को भी यहाँ दर्शाया जाएगा। शोभा यात्रा में तमाम समाज के लोग जुड़ेंगे, चाहे वो किन्नर समाज से जुड़े हों या फिर कलाकार या फिर संगीतकार या फिर समाज सेवी, हर उम्र के लोग। देव चौधरी, सेवा भारती पश्चिम विभाग अध्यक्ष। धर्मेंद्र जी, क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, कब का क्या प्रोग्राम है? देखिए, हमने प्रोग्राम नव वर्ष पे 26 मार्च को रखा हुआ है। नव वर्ष हमारा 22 मार्च से शुरू हुआ है। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन से शुरू होता है। हमारी जो सभ्यता संस्कृति जो लुप्त होती जा रही है, उसको जागृत करने के लिए एक शोभा यात्रा के माध्यम से अपने हिंदू समाज में ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने नव वर्ष को मनाएं। जैसे चीन वाले चीनी नव वर्ष मनाते हैं, कोरियाई नव वर्ष मनाते हैं, लंकाई नव वर्ष मनाते हैं। तो इस तरह से विभिन्न देश हैं जो अपने अपने सभ्यता संस्कृति के हिसाब से अपने नव वर्ष को मनाते हैं। तो हम भारतीय भी अपने नव वर्ष को, अपनी नव वर्ष है उसको मनाएं, ना कि 1 जनवरी को अपनी भारतीय नव वर्ष को मनाएं। भारतीय नव वर्ष शोभा यात्रा का निकालने का मकसद क्या खास रहेगा सर? कितनी तादाद में लोग आ सकते हैं? इस शोभा यात्रा को केवल जन जागृति के लिए इसको माध्यम हमने बनाया है कि समाज में जागृति पैदा हो, इस वजह से शोभा यात्रा को निकाला है। और शोभा यात्रा की सबसे बड़ी बात है कि 4 से 5 हज़ार लोग इस शोभा यात्रा में भाग लेने वाले हैं। इसमें ट्रांसजेंडर भी पार्टिसिपेट करेंगे, महिलाएं भी सब पार्टिसिपेट करेंगी, बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे, बुजुर्ग भी पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें हमने झांकी की भी व्यवस्था करी है कि 4 बग्गियां होगी, जिस पे राम, लक्ष्मण, हनुमान जी की साक्षात दर्शन होंगे। गणेश जी के झांकी होगी, माँ दुर्गा की झांकी होगी, शंकर भगवान और पार्वती के रूप में ट्रांसजेंडर जो है कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा कि उनका भी मानना है कि हमारी सभ्यता संस्कृति कहीं न कहीं लुप्त हो रही है। तो हम इसको आगे बढ़ करके इस सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में जागृति पैदा करने के लिए हमारा भी योगदान हो। दिल्ली वासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? दिल्ली वासियों से मेरा यही आग्रह है कि आप अपनी सभ्यता को न भूलें, अपने नव वर्ष को न भूलें। अपने नव वर्ष का जो साइंटिफिक तथ्यों के आधार पर आधारित है, इस नव वर्ष को मनाएं। 1 तारीख जो पाश्चात्य सभ्यता की जो नव वर्ष है, उसको न मना करके अपनी नव वर्ष को धारण करें और इसको मनाने का प्रयास करें। मेरा नाम मनोज अग्रवाल है। मैं जन कल्याण न्यास का कोषाध्यक्ष हूँ और सेवा भारती पश्चिमी विभाग का उपाध्यक्ष के रूप में अभी काम कर रहा हूँ जी। हम शोभा यात्रा वैसे कई सालों से निकाल रहे हैं, लेकिन इस बार जो है सारा समाज और समस्त सनातनी मिल के इस यात्रा को निकाल रहे हैं। इसमें खास है कि एक ऐसा मैसेज जाए कि भाई हम सब लोग इकट्ठे हैं और हम सब मिल के प्रेम भाव से, प्यार से और मिलजुल के अपना भाई बहन के रूप में इस यात्रा को निकाल रहे हैं। तो हम इस बार बग्गी, अनेक झांकियाँ और तरह तरह की शोभा यात्रा में चीज़ें सम्मिलित कर रहे हैं, जिससे कि लोग अपनी संस्कृति को जान सकें, हमारे महापुरुषों को जान सकें। और जैसा पीछे भाई साहब ने बताया कि ये हमारी संस्कृति है। हम जो नववर्ष मनाते हैं 1 जनवरी को, वो अंग्रेज़ों का नववर्ष है, हमारा नहीं है। पूरे दुनिया में आप देखेंगे अलग अलग देश अपने अपनी संस्कृति के हिसाब से अपना नववर्ष मनाते हैं, और हमारा नववर्ष सबसे ज़्यादा साइंटिफिक है, सबसे पुरातन है। तो सभ्यता और संस्कृति जो है वो जड़ होती है।
पेड़ हमें ऊपर दिखाई देता है, लेकिन उस पेड़ का जो मुख्य है वो जड़ होती है। तो जब अगर हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को लेके चलेंगे तो एक खूबसूरत और मजबूत पेड़ स्थापित होगा और आने वाले समय में जागृति बढ़ेगी। तो हम इस काम को लगातार करते रहेंगे और सबसे निवेदन है कि इस यात्रा में सम्मिलित हों, अपनी संस्कृति और सभ्यता को पहचानें और बढ़ चढ़कर मिलजुल के इसमें हिस्सा लें। मेरा नाम रविकांत शर्मा है, मैं द्वारका का निवासी हूँ। निश्चित ही जो आप बोल रहे हैं इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और ये प्रभाव सिर्फ देश में ही नहीं पड़ेगा, विदेश तक। मैं मानता हूँ कि आज हम G20 के माध्यम से हम इस सदी में एक उस दिशा में जा रहे हैं जहां हमारा हिंदुत्व जो है वर्चस्व पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे संसार में लहराएगा और ये मैसेज बहुत दूर तक पूरे विश्व में जाएगा। हर बच्चे को ये पता चलेगा कि हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है कितनी पुरानी है, कि पुरातन उसमें जो चीज़ें हमारी ऋषि मुनियों से चली आ रही हैं वो बच्चे भूल चुके हैं। जो विदेश में बैठे हैं उनको भी एक सीखने को मिलेगा और पता चलेगा बच्चों को भी कि हमारी जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं। और आज जो संसार है, पूरा संसार, पूरा विश्व गुरु इंडिया बन गया है, चाहे योग का माध्यम से हो या किसी उसमें है। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत बड़ा, और इस शोभा यात्रा से एक इतना बड़ा मैसेज रहेगा, ना द्वारका में अपितु नहीं पूरी दिल्ली में। और हर वर्ष, पिछली बार भी मुझे गौरवान्वित महसूस किया मैंने कि मैं इस शोभा यात्रा का हिस्से में शामिल हुआ। इस बार भी शामिल हो पा रहा हूं मैं, और मुझे लगता है हर वर्ष ये कई गुना बढ़ती जाएगी और एक ऐसा जन सैलाब आएगा आने वाले समय में कि पूरे संसार में हम हिंदुओं का वर्चस्व इतना लहराएगा जिसका कोई किसी ने आज तक शायद आकलन नहीं किया होगा। गोविंद जी का मैसेज देना चाहते हैं सर, भारतीय नववर्ष के मौके पर जो शोभा यात्रा निकल रही है देशवासियों दिल्ली वासियों। देखिए, हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि द्वारका के अंदर में भारतीय नववर्ष की शोभा यात्रा सेवा भारती के माध्यम से व अन्य जो NGOs हैं उनके माध्यम से द्वारका में निकाली जाएंगी। और इसमें जो ऑल द्वारका रेसिडेंट फेडरेशन है उसकी बड़ी एक अग्रणी भूमिका होनी है। हम लोग सभी RWAs को और MWAs को संपर्क कर रहे हैं और उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि जहां से भी शोभा यात्रा निकलेगी, जो रूट तय किया गया है आयोजकों के द्वारा, वहां पे रेसिडेंट्स अपनी सोसाइटियों के बाहर आए और पुष्प वर्षा के साथ में व अन्य चीज़ों के साथ में शोभा यात्रा का स्वागत करें। मेरा नाम संध्या सिंह है और मैं भारत तिब्बत समन्वय संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। देखिए, जैसा कि लोग सभी जानते हैं कि जो न्यू ईयर है वो अंग्रेज़ों का है और हमारा जो हिंदू नववर्ष है वो यही वाला है जो हम व्रत से और पूजा पाठ करके स्टार्ट करते हैं। हमारी हिंदू संस्कृति यही कहती है कि हम मैसेज भी ये लोगों को यही देना चाहते हैं कि हमारा नववर्ष यही है। लोगों को क्यों जागरूक करना पड़ता है? क्योंकि लोग ना अब बाहर की संस्कृति में डूबते जा रहे हैं और इस कदर डूब चुके हैं वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, जबकि बाहर के लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। यानी कि हमारी संस्कृति में ऐसा ज़रूर कुछ है जो बाहर के लोग हमारी संस्कृति को समझना चाहते हैं, हमारे जो परिधान होते हैं उनको पहनना चाहते हैं। हमारी चीज़ें, जैसे आपने देखा होगा कि वृंदावन में काफ़ी सारे विदेशी लोग आते हैं जो पूरा भजन कीर्तन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें एक आत्मिक शांति मिलती है। तो ये चीज़ अगर हम सब लोग करने लगते हैं, धीरे धीरे करेंगे, लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचेगी, लोगों तक ये बात पहुंचेगी, तो आने वाले टाइम पर ये हिंदू नववर्ष यही मनाया जाएगा। लेकिन हम जो कि नववर्ष व्रत से शुरू करते हैं, आप सोचिए दोनों में डिफरेंस कितने हैं। हमारा नववर्ष शुरू होता है व्रत से और दूसरा जो नववर्ष शुरू होता है कि दारू मदिरा और खान पान से शुरू होता है। ये दोनों में फर्क है। आज हमारी संस्कृति इतनी सुदृढ़ है कि आज पूरा देश हमारा, विश्व हमारा लोहा मान रहा है। कैसे मान रहा है? आप देखिए, जब कोरोना काल आया उस समय भी क्या स्थिति थी। हम हमेशा हाथ जोड़ कर प्रणाम करते थे, लेकिन जो पाश्चात्य सभ्यता है वो क्या करती है? हाथ मिला करके बात करती है। लेकिन आज लोगों को समझ में आया कि हाथ मिलाने का क्या नुकसान है और हाथ जोड़ के प्रणाम करने का क्या नुकसान है। तो हम उस प्रयास में लगे हुए हैं कि हमारी जो सभ्यता संस्कृति है धीरे धीरे समाज में जागृति आएगी और हम उसको पुनः स्थापित करेंगे। क्योंकि हम 900 साल गुलाम रहे हैं, तो इस गुलामी की मानसिकता से निकलने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। पिछले 5 साल से हमारे ऑफिस में न्यू ईयर जो है कि
चैत मास को मनाया जाता है, जो 22 तारीख को हम मनाते हैं, पहली तारीख को नहीं मनाते हैं। इस तरह के हमारे दोस्त यारों के बीच में बहुत सारे ऑफिसों में नया साल चैत मास को मनाया जाता है, जो हमारा हिंदू नववर्ष है। बाकी जगह नहीं होता है, तो धीरे धीरे जागृति आएगी समाज में, वो प्रयास है हमारा करने का।